शिव और भस्मासुर की कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस था, भस्मासुर। वह घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता था। वह जंगल में जाकर कठोर तप करने लगा, कई वर्षों तक बिना अन्न जल के। शिवजी, जो अपने भक्तों की तपस्या से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अंततः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भस्मासुर ने झट से कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। शिवजी ने बिना सोचे समझे उसे यह वरदान दे दिया, क्योंकि वे भोलेनाथ हैं, सरल हृदय और भक्त वत्सल। भस्मासुर का अहंकार। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा, अब तो मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, क्यों न इस शक्ति को खुद शिव पर ही आजमाया जाए। उसने शिवजी के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और प्रयास करने लगा कि वह शिव के सिर पर हाथ रख दे। शिवजी चौंक गए, स्वयं के दिए वरदान से ही संकट में फंस गए। वे इधर उधर भागने लगे, पर्वतों, जंगलों और गुफाओं में। विष्णु जी का मोहिनी रूप। जब संकट अत्यधिक बढ़ गया तो भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप मोहिनी धारण किया और भस्मासुर के सामने प्रकट हुईं। भस्मासुर उस मोहिनी पर मोहित हो गया। मोहिनी ने चालाकी से कहा, मैं केवल उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो मेरे जैसे नृत्य कर सके। भस्मासुर मान गया। मोहिनी नृत्य करती और वह उसकी नकल करता। वह जो भी हाथ पैर चलाती, भस्मासुर भी वैसा ही करता। अंत में मोहिनी ने नृत्य करते हुए सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा, वह तुरंत भस्म हो गया। कथा का अंत और सीख। भगवान शिव मुक्त हुए और भगवान विष्णु ने एक बार फिर धर्म की रक्षा की। शिक्षा, संदेश। अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंत में विनाश लाता है। शिवजी सरल हैं, लेकिन उनके भक्त को विवेक रखना चाहिए। विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। जब एक संकट में हो, दूसरा रक्षा करता है।